आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यादव समाज, यदुवंशी समाज एक बार फिर इतिहास बनाने को तैयार हो रहा है और ये ऐतिहासिक तैयारी मुंबई में चल रही है, जिसमें लाखों यादव समाज की महिलाएं व बच्चियां महारास करती नजर आएंगी और ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। इसके पहले आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये 2023 में द्वारिका में 37,000 अहिरानियों ने एक साथ महारास खेला, महारास रचा, महारास का आयोजन हुआ, जिसमें 37,000 महिलाओं ने भाग लिया, यदुवंशी महिलाओं ने भाग लिया। और ये सिर्फ गुजरात की ही महिलाएं नहीं थी, इसमें दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जगहों से ये यदुवंशी महिलाएं आई थी और इन्होंने महारास का आयोजन किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बना। 2024 में ऐसा ही आयोजन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये वृंदावन का है। वृंदावन में भी एक महारास का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार महिलाओं ने एक साथ महारास में भाग लिया। और अब ये इतिहास एक बार फिर दोहराने की तैयारी चल रही है मुंबई में, जिसका जिम्मा पूर्व कमांडो राजन यादव लेने वाले हैं और इसके लिए प्रयास जारी है, इनका लोगों से बातचीत चल रही है। तो मुंबई में भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें यदुवंशी महिलाएं इस महारास में भाग लेंगी। और फिलहाल अभी जगह और तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अंदर अंदर ये तैयारी चल रही है कि बहुत जल्द ही मुंबई में भी यदुवंशियों की जो पुरानी परंपरा रही है श्री कृष्ण भगवान के ज़माने से, रास का, महारास का, वो महारास का आयोजन इस मुंबई शहर में होने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि 1 लाख के आसपास यदुवंशी महिलाएं, युवतियां इस महारास में भाग लेंगी। ये जो तैयारी है महारास के पहले की, ये तैयारी वृंदावन की है। वृंदावन की ये छटा है। वृंदावन में देख सकते हैं कि किस तरह महारास के पहले उनको बताया जा रहा है कि कैसे क्या करना है। तो राजन भाई ने अपील की है कि मुंबई के भी यादव लोग, यादव समाज के लोग, यदुवंशी लोग इस महारास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज का गौरव बढ़ाएं। साथ ही साथ जो परंपरा विलुप्त हो गई है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। देखिए, वृंदावन की एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कैसे क्या है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके मन में ऐसा विचार है कि ब्रजभूमि में जाके हम विराज करें और गोविंद के चरणों की रज जहाँ उसने लीलाएं करी थी, वो हम अपने माथे पर से उद्धार करें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। और विशेषकर जाहिल बहन को कि उन्होंने ये जो यात्रा प्रारंभ की, गोविंद ने उनको एक विचार दिया होगा, एक छोटा सा विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ होगा, फिर आप सभी लोगों से मशवरा किया होगा, सलाह की होगी, तब जाके ये यात्रा सफल हुई आप लोगों की। और आज आप ब्रजभूमि में वास कर रहे हैं। ब्रज की रज को ये जो यात्राएं होती है ना, ये जो भक्ति की यात्राएं होती है, भक्ति मार्ग की जो यात्राएं होती हैं, ये आज की नहीं है, ये हमारे प्रारंभ की होती हैं। कहीं ना कहीं छूट जाती हैं और वो पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। तो हमें सदैव सदैव भक्ति मार्ग पे रहना चाहिए और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गोविंद की जो भक्ति है, गोविंद का जो मार्ग है, जो उन्होंने प्रशस्त किया है, वो प्रेम का मार्ग है। और जब हम ईर्ष्या रखेंगे तो प्रेम कोसों दूर चला जाता है। तो
ईर्ष्या कभी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भक्ति करने के लिए आडंबर की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बताएं सीधे सीधे, भक्ति जो है वो उसका तो मार्ग ही अलग है। हम मंदिर जाते हैं, घर में जोत जलाते हैं, दीप जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ये सब भक्ति के मार्ग पर चलने के साधन है। इसको भक्ति मत समझ लेना आप लोग। कभी आप सोचो कि हम तो रोज दिन प्रतिदिन भगवान गोविंद की पूजा करते हैं और रोज दीप जलाते हैं, रोज पुष्प चढ़ाते हैं, तो हमारी तो भक्ति हो गई। ये अपने मन को साधने का साधन है मात्र। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ये बहुत जन्मों जन्मों का बिगड़ा हुआ है, बिगड़ैल मन है। तो इसको धीरे धीरे साधन के द्वारा हमें भक्ति मार्ग पे लाना पड़ता है। हमने एक बार अपने गुरु महाराज से पूछा था कि ये जो मन है गुरुजी, जब हम ध्यान अवस्था में जाते हैं तो बार बार दूर दूर भागता है, भक्ति मार्ग पर रुकता ही नहीं। एक पल के लिए आता है, फिर भाग जाता है, फिर लाता है, फिर भाग जाता है। तो इसको कैसे लाया जाए? तो गुरु महाराज ने कहा था कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए मन के घोड़ों को साधन के घोड़ों से लाना पड़ेगा। तो हमें ये साधन करने पड़ते हैं अपने मन को भक्ति के मार्ग पे लाने के लिए। तो इसलिए जो नित्य प्रतिदिन की पूजा होती है, इसको आप भक्ति ना समझ लेना, ये भूल हो जाएगी। भक्ति तो स्वच्छ हृदय को कहते हैं, जिसके हृदय स्वच्छ है उसकी भक्ति होगी, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर लो, ईमानदारी से कर लो, बस भेद मत रखना कि ये मेरा बेटा ज्यादा प्रिय है, ये मेरी बेटी कम प्रिय है। अगर ये भेद हो गया तो आपकी भक्ति में भेद हो गया। भक्ति तो बहुत सरल है और भगवान गोविंद की तो सबसे सरल है। वो तो कुछ नहीं चाहते सिवाय प्रेम के कि आप अपने परिवार में ही रहो और अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से करो। जो जिम्मेदारियां आप लोगों को दी हैं गोविंद ने, उसको अच्छे से निभाओ। आपको जिम्मेदारी दी, आपको चुना है उसने, ये कृपा है उसकी हम सब पे कि हमको चुना है उसने कि आप जिम्मेदार हो, आप निभा सकते हो उस रिश्ते को। तो हमें अन्य अन्य रिश्तों में बांध दिया, किसी की माँ बना दिया, किसी की बहन बना दिया, किसी की बेटी बना दिया। और आप तो उस वीर कुल की बेटियां हैं जिसने 18 छोड़ी सेना को किसी को अधर्म से धर्म पे लाने के लिए कुर्बान कर दिया है? आप तो उस कुल की बेटियां हो। तो हमारा तो जो कुल है ये कुर्बानी का कुल है, भक्ति का कुल है, दूसरे के हित का कुल है। किसी के साथ अनहित नहीं कर सकते, अनहित नहीं होते देख सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमें गोविंद ने शिक्षा ही ऐसी दी है। भगवान को 24 अवतार हुए, किसी भी अवतार में किसी भी भगवान ने इस पृथ्वी पर आके ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। लेकिन आपके गोविंद ने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर कहा अर्जुन से कि अर्जुन मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। वरना आप चाहे ईसाइयत को देख लीजिए, वहाँ वो कहते हैं कि यीशु मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। आप मुस्लिम कम्युनिटी को देख लीजिए, वो कहते हैं कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ, मतलब पैगाम लेकर आया। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे।